जी। आप कौन हैं? जी वो शरबत। पर मेहमान तो सारे नीचे हैं। दुल्हन के लिए मैं दूसरा ग्लास ला। ना ना, जरूरत ना है, मैं लाई हूँ। आप चाहिए दूसरा काम करिए। जी। ब्याह में आए हुए मजदूरों में से तो कोई ना लागे। खैर, पार्वती भाई साहब, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? रुद्र भाई साहब कह रहे थे कि आप। हाँ जीजा, वो थकावट सी हो रही है। शायद मारे को आराम की जरूरत है। अरे, थकावट हो रही तो ये सब करने की क्या जरूरत है? चलकर आराम करिए। छोड़ो ये सब। क्या बात है पार्वती, सब ठीक है ना? तो चलो, रखो ये सब। अच्छा तो चलो, उठो और चलकर आराम करो। उठो, और जब तक तबीयत ठीक ना लगे बिल्कुल नहीं उठोगी। और पार्वती भाई साहब, रुद्र भाई साहब से मत कहना कि मैं यहाँ आई थी। उन्होंने मारे को कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको आराम करने दिया जाए, पर मारे से ही नहीं रहा गया। बहुत परवाह करते हैं आपकी वो। आराम कर लो, और जब ठीक लगे ना तो नीचे आ जाइएगा। आपके ब्याह का संगीत है, आप नहीं शामिल होंगी तो कैसा लगेगा? ब्याह तो जिंदगी में एक ही बार होता है ना। आप आराम करिए, मैं जा रही हूँ। ब्याह तो जिंदगी में एक ही बार होता है ना। यही तो थी दुल्हन, कहाँ गई? सब नाचने गाने में लगे हुए हैं, मैं घर के बाकी खबरों की तलाशी ले सकता हूँ। आप मेरे रास्ते में? ना, रास्ते में तुम्हारे आप किसी को ला रहे हैं रुद्रा सा। जरा ध्यान से, ना तो दुर्घटना हो सकती है। क्या लगा था ब्याह कर लेगा और थारी चौगन को पता भी ना चलेगा? थारा संगीत हो और मैं ना हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, कल को जिस दुबली पतली लड़की को तू अपने हाथों से मसलना चाहता था, आज उसी से ब्याह कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि रिश्ता बदल गया, लड़की बदल गई, या तू पूरी बात नहीं जानती है तू। यहाँ से ना। संगीत बज रहा हो और लैला बिना नाचे चली जाए, ऐसा तो ना हो सकता। लैला, रुद्र बना, ये तो बेहोश हो गई है। मैथिली बिंदनी, जरा इसे अपने कमरे में ले जा। जी। नहीं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे कमरे में ले जा रहा हूं, आप लोग मेहमानों को संभालिए। दिमाग ठिकाने तो है तेरा? हाँ, लेकिन दिल ना है। हमारे सवालों का जवाब दे।
ना तो चीर कर रख दूंगी, जहां जहां वो दुल्हन बसी है उसे खींच कर निकाल दूंगी, जैसे शरीर से नागिन का जहर निकालते हैं। बकवास किसी और दिन कर, चल। या तो आज हमारे सवालों का जवाब दे या तो अपनी जान। खाना खा के जाना। उफ़्फ़ो। शरबत लाऊं आपके लिए? शरबत? शरबत का टाइम है ये? खाना लगा जाके। जी। सुमेर, वो देख, उस आदमी को देख। जाना पहचाना सा लग रहा है। आशा यही तो शरबत पिला रहा है शाम से हम सबको। ध्यान से देख, देखा हुआ पहले इसको। देख सुनहरी के कमरे की तरफ कैसे देख रहा है बार बार। तो सही नहीं लग रहा है सुमेर। सुमेर, ये देख, वही है ना ये? वही है। हाँ माँ, वही है। दोबारा अगर ऐसी बेवकूफी की ना तो खंजर सीधा सीने में होगा। हट्टू, आइंदा मारे से भी इस तरह से बात न करना। रुद्र प्रताप प्रणावत, 8 सालों से थारे मुंह से बस यही सुनती आई कि रिश्तों में, प्रेम प्यार के बंधन में थारा विश्वास नहीं, और हमेशा मुझसे कहता रहा कि मैं तुझसे कोई उम्मीद न लगाऊं, और मैंने तारी बात मानी भी। तो फिर अचानक क्या हो गया? अरे अब कुछ दिनों से मैं थारी नजर से दूर हूं तो थारी नजर ने ब्याह के सपने देखने शुरू कर दिए। बता, वही कमीनी है ना ये, जिसके लिए मारे से कपड़े लेने आया था? क्या जादू कर दिया इसने तारे पर? जिस लड़की के नाम से भी नफरत करता था आज उसी को अपना नाम देना चाहता है। अचानक इतना प्रेम कि उसके साथ झांकी में भी चला गया। सब देखा मैंने अपनी इन आंखों से, सब देखा। तो समझती क्यों नहीं है? जो दिख रहा है वो सच नहीं है। तो बता हमारे को, बता हमारे को कि सच्चाई क्या है। तुझे सवाल पूछने का हक मैंने नहीं दिया, ना पहले कभी ना आज।
हक है मारे को, हक है मारे को रुद्र प्रताप, हक है। 3 दिन बचे हैं ना तारे ब्याह को, करके दिखा। मारे जीते जी मैं ये ब्याह होने ना दूंगी, फिर चाहे मारे को किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। क्या मतलब? मतलब ये कि बिना दुल्हन के कभी कोई ब्याह देखा है रणावत? क्या तुमने बोला? क्या किया? जा, तुझसे सवाल पूछने का हक छीना मैंने। आज से, अभी से, इसी वक्त से लेना क्या किया उसके साथ? अगर उसको कुछ भी हुआ तो आप ठीक तो है ना? जी। चोट तो नहीं लगी? माफी चाहूँ, शायद रुद्र भाई साहब जल्दबाजी में थे, इसलिए ध्यान नहीं गया होगा उनका। पारो 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 पारो। बिना दुल्हन के कभी कोई ब्याह देखा है रणावत? जो कि जरूरी नहीं, हर वक्त मैं घर में रहूं तुझे बचाने के लिए। पारो पारो